नीट का एग्ज़ाम आपको पता है यार, हर साल हमारे पास 24 से 25 लाख बच्चे दे रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने स्टूडेंट्स का होता है? अप्रॉक्स 1 लाख स्टूडेंट का। अब वही सेम एनसीईआरटी वो लोग पढ़ रहे हैं, वही सेम एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, वही पीसीबी का सिलेबस वो लोग फॉलो कर रहे हैं, सेम पीसीबी का सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आखिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आता है टेस्ट एनालिसिस में। और 90% स्टूडेंट्स को सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कि एग्जैक्टली टेस्ट एनालिसिस करना कैसे है। आप लोग रिपीटिवली टेस्ट देते हो, एक बार आपका 400 स्कोर आया, एक बार 350 आ गया, एक बार 500 आ गया, लेकिन वो स्कोर एक जगह पर स्टक हो जाता है। और अगर आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम है ना कि आप रिपीटिवली टेस्ट दे रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, लेकिन आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर आकर डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्कोर। तो बेटा एक बार ये वीडियो बहुत ध्यान से और एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि डिफरेंस कहीं ना कहीं तो क्रिएट हो ही रहा है ना हमारे सामने। अब सेम सिलेबस पढ़ रहा है, सेम टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कोर में। एक बच्चा 95% स्कोर कर रहा है और एक 70% तक हो गया है, तो उसको 70 से 95 तक कैसे पहुंचाना है, उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो बेटा जी, दिस इज योर शिवानी मैम, आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी नीट 2026 के लिए मैं इसी चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग टेस्ट? क्यों हम लोग बार बार टेस्ट देते हैं? अब इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा रीजन, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। आप लोगों के पास एक पिगी बैंक है, आप लोग खुद बताना मेरे को, यू हैव अ पिगी बैंक, ठीक है? और मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया कि बेटा जी इस पिगी बैंक में तेरे को 3 महीने में, इन 3 मंथ्स 1 लाख रुपीज इकट्ठे कर रहे हैं। सिली सा एग्जाम्पल लग रहा होगा, लेकिन समझ में आएगा, ध्यान से समझना। पिगी बैंक में 3 महीने का मैंने चैलेंज दिया कि तेरे को 1 लाख रुपीज यहाँ पर इकट्ठे करना है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, इसके अंदर आपने कभी 100 रुपीज डाल दिए, कभी तुमने 200 रुपीज डाल दिए, और कभी यहाँ से 500 रुपये निकाल लिए, कभी आपने 1000 डाल दिए। ये चल रहा है 15-20 दिन से। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए करते करते। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, तुमको पता कैसे चलेगा कि आपका जो ये टारगेट है 1 लाख तक पहुंचने का, आप इसके कितने क्लोज हो, कितने दूर हो, कितनी और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, कितनी और एक्स्ट्रा सेविंग्स करने की ज़रूरत है, सो दैट आप 3 मंथ्स में पिगी बैंक में अपना चेक कर पाओ, आपका पिगी बैंक में 1 लाख इकट्ठे हो जाएं, सेविंग्स हो जाएं। बताओ। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, दी काउंट करेंगे हम तो, और मुझे तो आदत है ही, मैं तो बार बार काउंट करता हूँ। तो यही काउंटिंग तो आप लोगों को अपने टेस्ट में भी करनी है यार। अगर 3 मई को नीट 2026 का एग्जाम देना है, आउट ऑफ 720 तुम्हें 700 प्लस स्कोर करना है, तो तुम अपने माइंड में, ये पिगी बैंक क्या है, पिगी बैंक इज योर माइंड, इज योर ब्रेन। अपने ब्रेन में हर दिन एक चैप्टर डालते जा रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसे करते करते बड़े, और कुछ चैप्टर भूलते जा रहे हो। आपने 100 रुपीज़ डाला, 200 डाला, 500 वापस निकाल लिया, फिर 1000 डाला, फिर 1500 निकाल लिया, नहीं पता चला ना ब्रेन में सेव कितना हुआ। एग्जैक्टली सेविंग, तो सेविंग आप लोगों को पता चलती है टेस्ट से, सेविंग पता चलेगी यहाँ पे काउंट करने से। पिगी बैंक को खोलो और इसके अंदर चेक करो, काउंट करो टोटल कितना हुआ है। अब तुमको पता चला 2 महीने में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 50,000 हुए हैं, तो इसका मतलब तुम लोगों ने 2 महीने में सिर्फ 50,000, तुम्हारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने में तुम्हें कुछ भी करके 50,000 करने ही करने हैं यहाँ पर। ये होता है टेस्ट एनालिसिस, ये होता है टेस्ट देने का बेनिफिट। जैसे कि आप लोगों का सारथी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है हमारा 4 दिसंबर से। अब हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा 21 दिसंबर को होने वाला है। अब 4 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक सबने बच्चों ने पढ़ाई किया है, बहुत सारे चैप्टर फिनिश हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, लेकिन कितने चैप्टर आपके ब्रेन में सेव हुए हैं ये पता किस दिन चलेगा? 21 दिसंबर को पता चलेगा। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने साथी बैच ज्वाइन नहीं किया ना, तो बेटा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यही एक ऐसा बैच है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ये कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस आप लोगों को वहाँ पर मेंटरशिप पे टीचर सिखाने वाले हैं। तो हमें बेनिफिट पता चल गया। अब सबके माइंड में, अब जो बच्चे स्किप करते हैं ना टेस्ट देना, अब वो कभी टेस्ट देना स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है मेरे पास,
व्हाट टू डू बिफोर टेस्ट, बहुत इजी है। अब सारथी बैच में 21 दिसंबर को टेस्ट है, तो अब बच्चों को क्या है कि भाई 4 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तुम्हारा जो भी सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो भी चैप्टर हैं आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं अच्छे से। साथ ही साथ आप लोगों को टीचर्स वहाँ पर DPPs दे रहे हैं, तो आपको सारी की सारी DPPs लगा लेनी है, अपने नोट्स रिवाइज करना है, और ये सब रिवाइज करके 21 दिसंबर को आप लोग सारथी बैच में देने वाले हो टेस्ट। अब टेस्ट देने के बाद मेन चैलेंज शुरू होता है आफ्टर टेस्ट, कि आप लोगों ने टेस्ट दिया, ठीक है। अब टेस्ट देने के बाद आप लोगों का स्कोर कितना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अभी भी टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने टेस्ट देना शुरू नहीं किया। तो बेटा यहाँ से तुमको समझ में आएगा कि टेस्ट देना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले देख लेना जरा आप लोग आफ्टर टेस्ट क्या करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि तुम्हारा 400 स्कोर आया, 400 स्कोर आया आउट ऑफ 720, 720 में से तुम्हारा 400 स्कोर आया। अब सबसे पहली चीज हम क्या करें, 21 दिसंबर को टेस्ट दिया, कोई भी आपने प्रीवियस टेस्ट दिया उसमें आपका कितना भी स्कोर आया, अब उस स्कोर को इम्प्रूव कैसे करना है वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। अब सबसे पहली चीज फाइंड करो कि भाई आउट ऑफ द 720, 400 तो हमारे मार्क्स आ गए, तो सबसे पहला रूल होता है रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड करो कि चलो यार मैंने 400 तो स्कोर किया, तो इसका मतलब कुछ तो मेरे ब्रेन में, मेरे पिगी बैंक में सेव हुआ है। लेकिन वो जो निकल गया है 320 मार्क्स, जो 320 मार्क्स मैंने गलत किए हैं वो कहाँ गलत हुए हैं, मैंने कहाँ इतना पिगी बैंक में से पैसे निकाले और कहाँ खर्च किए, मुझे पता करना ज़रूरी है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइंड योर मिस्टेक। अब मिस्टेक पता कैसे करोगे, मिस्टेक ऐसे पता करोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करोगे, सब्जेक्ट वाइज। और इस सब्जेक्ट वाइज डिवीजन के लिए हर एक बच्चा, अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना इस वीडियो को, सब अपने अपने पास एक A4 शीट निकाल लो, ठीक है। अब उस A4 शीट पर ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, इस टेबल को बना लेना है। अब क्या करना है, आपने जो भी टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने किस डेट में टेस्ट दिया वो डेट मेंशन करना है। आपका फिजिक्स में कितना स्कोर आया आउट ऑफ 120, केमिस्ट्री में कितना स्कोर आया, बायो में, और टोटल कितना स्कोर आया, 400 स्कोर आपका आ गया। ये आपने लिख लिया अपनी वॉल पर। अब इससे क्या रहेगा, इस टेबल का बेनिफिट क्या है कि आपकी वॉल के सामने जब भी हमेशा तुमको नजर आएगा ना कि यार मैंने लास्ट टेस्ट में 400 स्कोर किया था, और आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हाँ यार इस बार मेरा 400 आया है, नेक्स्ट टारगेट में 600 प्लस लेकर आना हो, या मुझे बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, मैं 450 प्लस लेकर आऊँ, लेकिन ये टारगेट लिखना जरूर है, क्योंकि डोपामाइन यहीं से मिलेगा तुम लोगों को। और डोपामाइन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश देने के लिए, तो आप लोगों को टारगेट जरूर लिखना है। बना लोगे सारे बच्चे टेबल, कुछ नहीं करना है, इसी में छोटा छोटा सा लिखना चाहो कि यहाँ पे मैंने रॉन्ग कितना किया वो भी लिख देना, रेड कलर से या रेड मार्कर से हाईलाइटेड रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये चेक करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैंने इसमें देख लिया कि मेरे फिजिक्स में कितने क्वेश्चन गलत हुए, मेरे केमिस्ट्री में कितने गलत हुए, मेरे बायो के अंदर क्वेश्चन कितने गलत हुए। अब मेरे पास, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ पेपर, ये मेरे पास एक पेपर है, सबको नजर आ रहा है। अब मैंने टेस्ट दिया, अब ये क्या है, अड्डा के हमारे NBTS टेस्ट है। अगर आप लोगों को भी चाहिए ना कि आप लोगों के पास ऐसे ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स नहीं है, तो आप अड्डा की NBTS टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके घर पे ऑफलाइन पेपर डिलीवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर इंप्रूवमेंट बुक भी मिलेगी। वो इंप्रूवमेंट बुक का कैसे यूज़ करना है सब कुछ बताऊंगी, OMR शीट्स आपको फिलिंग मिलेगा। तो अब यहाँ पर जैसे आपने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया, अब मैंने सारे क्वेश्चन कर लिया, और मेरे को ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में मेरी मिस्टेक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर मैंने सर्किल कर लिया, ये देखो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर कर लिया सर्किल। अब मैं क्वेश्चन को रीड करके देखूंगी कि यार आखिरकार मैंने इस क्वेश्चन में गलती क्यों की, किस टाइप की मिस्टेक मैंने इस क्वेश्चन में की। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट वीक था, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो मेरे पास है इम्प्रूवमेंट बुक, हर टेस्ट की मेरे पास एक इम्प्रूवमेंट बुक है। अब इस इम्प्रूवमेंट बुक में मैं क्या करूँगी, ये मैंने खोला, टेस्ट नंबर 1, अड्डा का टेस्ट नंबर 1 मैंने दिया, और टेस्ट 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग पेजेस दिए हैं हर टेस्ट के। तो क्या ये रहा फिजिक्स, तो मैं फिजिक्स में जिस कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन गलत किया उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूँगी।
तो एटलीस्ट जब मैं नेक्स्ट टेस्ट देने जाऊंगी तो मुझे याद रहेगा कि इस कॉन्सेप्ट से मैंने लास्ट टेस्ट में मिस्टेक किया था, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना ही करना है। नेक्स्ट हो सकता है कि हम लोग सिली एरर करते हैं, बहुत बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग फिजिक्स में फॉर्मूला भूल गए। तो फॉर्मूला, ये तो आपकी इंप्रूवमेंट बुक है, एक ऐसी ही आप मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे। मिस्टेक नोटबुक का बेनिफिट ये होगा कि जो चीज़ आप रिपीटिवली भूल रहे हो, तो इसका मतलब उसको आपका ब्रेन कैप्चर नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक में फॉर्मूला उसको लिख लेना है, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे हमेशा। नेक्स्ट हो सकता है कि आप बायो में डेटा भूल गए, राइट, तो अगर डेटा भूल गए उसको भी, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है। ये सब आपको दोनों मिस्टेक नोटबुक में लिखकर चलनी है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट होगा बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है तो इसको क्या करना है, बायो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन इज, जहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है क्वेश्चन में। तो क्या करना है, बायो की बुक खोलो, साथ साथ, जैसे पेपर अभी मेरे हाथ में है तो ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो मैं बायो सेक्शन पे गई, मैंने देखा मेरे को यार मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम यहाँ से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा एनबीटीएस के अंदर। तो अगर हम देखें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कौन करता है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ये है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगी, वही माइक्रोब्स वाला चैप्टर खोला, उस चैप्टर की उसी लाइन को हाईलाइट कर दूँगी, वहाँ से उसी लाइन को हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने से मुझे ये याद रहेगा कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ूंगी कि ओ मैंने इस लाइन में एक टेस्ट में गलती की थी, तो इसका मतलब ये मेरा ब्रेन इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो बार बार उसी चीज़ को याद दिलाओ जो चीज़ आपका ब्रेन कैप्चर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट होगा टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत कॉमन रीज़न है टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ कंप्लीट वीडियो कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट वाइज कितना कितना टाइम देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेटिव एरर्स तो यार ये होता है, इनको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या क्या चीज़ें नोट डाउन, मिस्टेक नोटबुक को भर मत डालना कॉन्सेप्ट लिख कर, मिस्टेक नोटबुक में सिर्फ वो छोटी छोटी मिस्टेक जो आप रिपीटिवली कर रहे हो, ये सब आप लोगों ने कर लिया। अब आ जाओ बैक साइड पर। अब हम लोगों को पता लग गया कि मेरी मिस्टेक कहाँ कहाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। टोटल मेरा स्कोर आया था 400 में से मैं एग्जांपल देकर बता रही हूँ, मेरा फिजिक्स में आया 50 और केमिस्ट्री में आया मेरा 50 और यहाँ पर आया मेरा 300, ये स्कोर आया मेरा। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिजिक्स के मेरे वो सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने गलत किए उन क्वेश्चंस को, अब एक और रूल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ क्या करना है। अगर बेटा जी तुम लोग 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो ना, तो टेस्ट एनालिसिस मिनिमम 6 आवर्स का होना ज़रूरी है। मिनिमम 6 आवर्स का टेस्ट एनालिसिस होना ज़रूरी है, तब तुम्हारे लिए बेनिफिट है। अब क्या करोगे, देखो बच्चे सबसे ज़्यादा पता है गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं स्पेशली अप्रैल मंथ में आने के बाद। अप्रैल मंथ में होता है हर ऑल्टरनेट डेज पर आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने होता है। अब मैंने आज एक मॉक टेस्ट लगाया जिसमें मेरा स्कोर 400 आया, मेरे को परसों फिर से एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट नहीं फुल सिलेबस टेस्ट, परसों फिर से। तो बच्चे क्या करना सोचता है, पूरा सिलेबस पढ़ने की ट्राई करते हैं कि मैं कल तक पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूँ, जबकि दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी। टॉपर्स क्या करते हैं, आपने जो आज टेस्ट दिया 400 स्कोर आया, 320 मार्क्स किस किस चैप्टर से कट हुए। तो अब आपको डिवीजन करना शुरू करना पड़ेगा कि भाई मेरे को फिजिक्स में सिर्फ 50 मार्क्स आए, तो मैंने जितने क्वेश्चंस गलत किए वो कौन से चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस को गलत किया और उस चैप्टर के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने गलत किया। लिखना नहीं है, साथ साथ रिवाइज करना है, क्योंकि लिख के रखोगे छोड़ दोगे। भाई मुझे पता है बच्चे यही करते हैं, लास्ट 5 ईयर्स के अपने एक्सपीरियंस में मैं इतना समझ चुकी हूँ। लिख के बच्चों की मिस्टेक नोटबुक पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता। तो जो गलती की है, बोलते हैं ना, अब अगर अभी गलती की है तो उसको सुधारो, अभी सुधारोगे। तो अगर तुम्हारे हाथ में अभी टेस्ट पेपर है, तुमने अभी देखा मैंने क्वेश्चन गलत किया, क्यों गलत हुआ मेरा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वीक है, तो बेटा साथ साथ पढ़ डालो, उसको साथ साथ पढ़ डालो। तो जो चैप्टर गलत हुआ उसी कॉन्सेप्ट को साथ साथ रीड कर लिया। कहीं कैलकुलेटिव एरर हुआ उसको तो हम नहीं इंप्रूव कर सकते, लेकिन उसको लिख कर रख लेंगे हम अपने पास कि मैं कैलकुलेटिव एरर करती हूँ। तो जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे और वहाँ पर कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे माइंड में रहेगा कि मैं कैलकुलेटिव एरर करती हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस रहना है। मैं क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करती हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन जल्दबाजी में रीड करती हूँ, तो मुझे उस पर ध्यान। तो वो चीज़ें लिखने की है, लेकिन ये चीज़ें लिखने की नहीं होती हैं, ये साथ ही साथ इनको निपटाने की होती हैं। ऐसी केमिस्ट्री में करो, केमिस्ट्री में कोई नेम रिएक्शन रीड कर रहे हो, बार बार नेम रिएक्शन भूल गए, अगर वो पढ़ी हुई थी लेकिन भूल गए तो उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लो कि यार ये डेटा मैं भूल जाती हूँ मिस्टेक इसमें, तो उसको उसमें लिख लिया हमने। ऐसी बायो में एनसीईआरटी लाइन एनसीईआरटी में हाईलाइट कर डालो, डेटा है उसको अलग से लिख डालो, सारा डेटा नहीं भरना है,
सारा डेटा नहीं भरना है, डेटा वो जो रिपीटिवली भूलते हो, और एक बार इसको करके देखना है ऐसे, क्योंकि आपका देखो 320 मार्क्स कट हुआ है, कहीं ना कहीं तो गलती किया होगा ना, उन गलतियों को सुधारो, और फिर जब नेक्स्ट टेस्ट देने जाओगे गारंटेडली तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने गलती किया है वो क्यों गलती हुआ है, और उस गलती को साथ साथ इम्प्रूव कर लो, और अगर लग रहा है कि ये गलती रिपीटिवली हो रही है तो उसको लिख कर रख लो। 3 चीज़ें, गलती की, ठीक है, गलती को साथ साथ सुधारना है, और अगर रिपीटिवली हो रही है उसको याद रखना है हम लोगों को, और हमारे माइंड में हमारा फीडबैक टेबल होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुमको पुश देगी। सिर्फ और सिर्फ डेट डालना है, ये सब डालना है, और टारगेट, और फिर जब नेक्स्ट में अगर तुम्हारे यहाँ 400 आए, यहाँ 450 आ गया, भाई रिवॉर्ड योरसेल्फ कि ओ मेरे, ये इसको देखोगे ना जब टेबल को अपने सामने पेस्ट कर लेना, अलग ही खुशी मिलेगी। फिर जब यहाँ पर 350 आएगा ना, तो जब भी तुम पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर, तुमको बार बार दिमाग में रहेगा यार मेरा 450 से 350 हो गया है, मुझे कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब बार बार तुमको तुम्हारी गलती रियलाइज होती रहेगी। इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस में आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेरीज हियर। तो आई होप आप लोगों को टेस्ट एनालिसिस में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को भी चाहिए कि यार मेरे को ऐसे पेपर्स मिल जाए जैसे दी आप दिखा रहे हो मुझे, एक मिस्टेक नोटबुक, इंप्रूवमेंट बुक, तो आप हमारी अड्डा की टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपकी 4.0 चल रही है, जिसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों टाइप के टेस्ट मिलते हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2025 तक के सारे टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर आपको। OMR शीट्स आप लोगों को मिल रही है, इंप्रूवमेंट बुक आप लोगों को मिल रही है, और जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स है बेटा सबके विद डिटेल्ड आपके सोल्यूशन, क्योंकि जब गलती करेंगे तो गलती को सुधारेंगे कैसे, वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, और यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है। अगर ये खरीदना है आप सिंपल अड्डा की वेबसाइट पर जाके बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बाय नाउ पर बेटा जी क्लिक करेंगे, भाई क्या है ये, एक सेकेंड, तो बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, थोड़े पैसे बचा लेना। ऐसे आपने शिवी कोड यूज़ किया, शिवी कोड यूज़ करते ही आपको 1998 में, और इसके अंदर 1998 में अराउंड 61 समथिंग तुमको टेस्ट मिल रहा है। सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको एक फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर प्लानर के साथ कि इस डेट में, तुम्हारे सामने एक टारगेट भी बनकर आ जाएगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे इस टारगेट तक पहुँचना है। इंप्रूवमेंट बुक ये रही ना, देखो पूरी इंप्रूवमेंट बुक है जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये देखो सारे ऊपर डालो अड्डा का टेस्ट नंबर, ये टेस्ट नंबर था मेरा, मैंने बॉटनी में जूलॉजी में कहाँ कहाँ पर कितना कितना स्कोर किया, और साथ ही साथ जब तुम अपनी OMR फिल करते हो ना, उस OMR को आपको खुद से चेक भी नहीं करना पड़ता, वो भी टाइम बच जाता है। यहाँ पर ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको स्कैनर मिलेगा, आप सिर्फ और सिर्फ स्कैन करो अपनी OMR को, आपको पूरा का पूरा एनालिसिस निकल के आ जाएगा कि तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इतना इतना स्कोर किया है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत किए हैं, और जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं बस उन क्वेश्चन को जाके आप लोग करेक्ट कर लो, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, और उसमें किस टाइप के एरर हुए उनको नोट डाउन कर लो। दैट्स इट। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया टेस्ट एनालिसिस। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ खरीदी है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन बता दिया है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इसको ऑनलाइन, क्योंकि देखो मेन चीज़ है ऑफलाइन करोगे OMR वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन चाहिए, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिस्टेक अपनी अपनी कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।